Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will do exercise 8.3. So the topic in this exercise is trigonometric ratios of complementary angles. अब ये trigonometric ratios of complementary angles क्या है हमारे पास? सपोज करो हमारे पास कोई भी ऐसा एंगल आ जाता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, जैसे कि sin 20, sin 35. तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? इससे जो पहले हमने एक्सरसाइज की थी उसमें हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एंगल्स थे जिनकी वैल्यूज हमें पता थी, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. बट अगर ऐसे एंगल्स आ जाए जिनकी वैल्यूज हमें नहीं पता, तो उस केस में हम ये अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अब ये क्या होती हैं? सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है sin 20 बाय में sin 35, sin 20 बाय में cos 70. तो इनकी वैल्यूज हमारे पास नहीं है, हम क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे. तो साइन आपका कोस में चेंज होता है. यहाँ पे मैंने लिखा है sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स कोस थीटा. मीन्स आप sin 20 को चेंज कर सकते हो. sin 20 आपका किस में चेंज होगा? कोस में. कोस थीटा के इक्वल होता है, तो साइन के प्लेस पे आ जाएगा कोस और 20 हो जाएगा 90 में से माइनस. तो इस तरह से आपको चेंज करना है. अगर sin 20 है, साइन के प्लेस पे कोस आ जाएगा और 20 हो जाएगा आपका 90 में से माइनस, और जो नीचे है वो एज इट इज. फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा cos 70 बाय में cos 70. cos 70 से cos 70 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 1. तो यानी कि जिन क्वेश्चन में ऐसे एंगल्स होंगे जिनकी वैल्यूज हमें नहीं पता, वो लास्ट में कैंसिल होंगे. और वो कैंसिल कैसे होंगे? इनको हम चेंज करेंगे. तो जो साइन है वो कोस में चेंज होता है. अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो एंगल भी चेंज होता है. sin 20 आपका cos 90 माइनस 20 के इक्वल होगा और cos 90 माइनस 20 आपका हो जाएगा cos 70. क्लियर आपको? अब इसके बाद जो मैंने ऊपर लिखा है, मैंने क्या लिखा है कि साइन और कोस आपस में चेंज कैसे होते हैं. जो हमारा साइन है और जो हमारा कोस है, ये एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं. cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स साइन थीटा. ऐसे ही कोट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टेन थीटा एंड सीकेंड 90 माइनस थीटा इक्वल्स कोसेकेंड थीटा. ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ध्यान से. जो कोस थीटा है वो किसके इक्वल होता है? sin 90 माइनस थीटा के. मीन्स अभी डायरेक्ट तो इक्वल होते ही नहीं है कोस थीटा इक्वल साइन थीटा. इन एंगल्स की वैल्यू को भी सेम होती नहीं है. आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी देखा है, दोनों एंगल्स डिफरेंट होते हैं. तो ये इक्वल कैसे होते हैं? कोस थीटा, अगर मैं यहाँ पे 10 लिखती हूँ कोस 10, तो ये साइन 10 के इक्वल नहीं होगा, ये साइन 90 माइनस 10 के इक्वल होगा. मीन्स साइन 80. और एक और चीज देखो, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं. ये 10 डिग्री है तो ये 80 होगा. मीन्स दोनों का सम कितना होगा? 90. अगर यहाँ पे कोस 20 है, यहाँ पे भी 20 होगा. 90 माइनस 20 क्या होता है? 70. फिर से देखो ये क्या बन रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. इसलिए इनका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. मीन्स ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं, बट जो एंगल है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है. कॉम्प्लीमेंट मीन्स 90 में से माइनस करना. अब आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin 18 में cos 70. हमें इसको सोल्व करना है. तो हमने देखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं. देखो 80 प्लस 72 क्या होता है? 90. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, 8 में से कैंसिल हो जाएगा. कैसे कैंसिल होगा? साइन को हम कोस में चेंज करेंगे, कर दिया. 18 क्या हो जाएगा? 90 में से माइनस, और बाय में क्या आएगा? cos 72. cos 90 माइनस 18 को माइनस करेंगे, आएगा cos 72. बाय में ये cos 72 है, कैंसिल. आंसर आ गया 1. बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला जरूर लिखना है जो हमने फॉर्मूला यूज किया. फॉर्मूला कौन सा यूज किया है? साइन का. कि साइन थीटा को हमने किस में चेंज कर दिया? cos 90 माइनस थीटा. सेकेंड पार्ट भी आपका बिल्कुल सेम है. तो सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट है 10 26 cot 64. 10 26 cot 64. 26 और 64 फिर से आपस में कॉम्प्लीमेंट है, तो 10 चेंज होगा कोट में और एंगल हो जाएगा 90 में से माइनस. बाय में आप सेम रखो. आपको दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, या तो इसको कर लो या फिर इसको कर लो.
हम इसको माइनस करेंगे, आएगा कोड 64 बाई में कोड 64, कैंसिल, आंसर आ गया 1। फॉर्मूला हमने यहाँ पे कौन सा यूज किया, tan थीटा इक्वल्स कोड 90 माइनस थीटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी सेम है। जो थर्ड पार्ट है उसमें है cos 48 sin 42। देखो एक चीज हमेशा आपने ध्यान रखनी है, हमेशा पेयर बनेगा, ठीक है। जैसे कि साइन कोस के साथ कैंसिल होता है तो साइन और कोस का पेयर हमें गिवन होगा, tan कोट के साथ कैंसिल होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है tan कोट के साथ ही होगा, और कोसेक के साथ सेक होना चाहिए, तभी हमारे पास वो क्वेश्चन कैंसिल होकर आंसर आएगा उसका। तो यहाँ पे साइन के साथ देखो ऑलरेडी कोस है, अगर कोस ना होता तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। देखो फिर से 48 और 42, अगर मैं दोनों को प्लस करूँ 90 आएगा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो इनमें से किसी एक को चेंज कर दो आप। तो मैं कोस थीटा को चेंज कर देती हूँ, कोस थीटा आपका किसके इक्वल होता है, साइन, और एंगल आपका 90 में से हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आएगा साइन 90 माइनस 48, साइन 90 माइनस 48, इसको माइनस करेंगे आएगा साइन 42 माइनस साइन 42 माइनस की कैंसिल होगा, आंसर आ गया हमारे पास 0। फोर्थ पार्ट कोसेक 31 माइनस सीकेंट 59, ये भी सेम ऐसे ही है। कोसिकेंट का पेयर देखो किसके साथ बनना चाहिए, सीकेंट के साथ, तभी ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो कोसिकेंट या सीकेंट में से आप किसी एक को चेंज कर दो, तो यूज कोसिकेंट थीटा इक्वल्स सीकेंट 90 माइनस थीटा। तो कोसिकेंट थीटा की प्लेस, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा सीकेंट, और एंगल के प्लेस पे क्या आ जाएगा 90 माइनस 31। अब सीकेंट 90 माइनस 31 क्या होगा, सीकेंट 59 माइनस सीकेंट 59, कैंसिल, यहाँ से आंसर आ गया 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल ही था, सभी पार्ट्स इसके ऐसे ही थे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, prove that or show that tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 equals 1। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब देखो यहाँ पे तो सारे ही 10 हैं और हमें इनको सोल्व करके हमारा आंसर आना चाहिए 1, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन है जो हमारा आंसर है वो हमारा 1 आना चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने आपको चीज बताई है कि ये ऐसे एंगल है जिनकी वैल्यूज हमें नहीं पता, तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, tan के साथ कोट होना जरूरी है तभी ये क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज सोल्व नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 4 tan है, होना क्या चाहिए था, 2 tan होने चाहिए थे और 2 कोट होने चाहिए थे, तो किसके प्लेस में होने चाहिए थे वो हम देखते हैं। अब देखो 48 का कॉम्प्लीमेंट इसके साथ बन रहा है, 48 42 इसके साथ बन रहा है, 48 और 42 मिलके ही 90 बनाएंगे, ठीक है। और 23 का किसके साथ बन रहा है, 67 के साथ। बट यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 है, आपके पास एक 10 होना चाहिए था, एक कोट होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, देखो याद करो हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्या किया था, PVP HHV, ये हमारा साइन होता है, ये कोस होता है और ये tan होता है। नेक्स्ट ये हमारा कोसेक होता है, ये सीकेंट होता है और ये कोट होता है। तो tan का उल्टा यहाँ पे देखो, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट। मींस अगर tan की वैल्यू 1/3 आई तो कोट की वैल्यू क्या होगी, 3/1 होगी। तो यहाँ पे tan 42 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/कोट 42, क्योंकि tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। दोनों में से किसी एक को कर दो चेंज, किसी एक को करना है। तो tan 48 tan 42 था, tan 42 को कर दिया मैंने, याद है कोट 42।
ऐसे ही आपको 1023 और 1067 को करना है। यहाँ पे क्या जाएगा 1/467, हम लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। बाकी दोनों को एज इट इज रखो 1048 और 1023। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 10 थे, मैं 2 कोट और लेके आई चेंज करके। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन सेम है जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अब आपको यहाँ पे एंगल की ये जो फॉर्मूला है, एंगल की कन्वर्जन का आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो इन दोनों 10 के प्लेस पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगी। 1048 क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस 48, यहाँ पे कोट 90 माइनस 23, ये दोनों आपके एज इट इज हैं। कोट 42, कोट 67, ये हमारी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं हम। इसको माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा कोट 42, कोट 67, कोट 42, कोट 67। तो कोट 67 से कोट 67 कैंसिल, 42 से 42 कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या बचेगा 1। और यही हमें प्रूव करना था। सो लेफ्ट साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। सेम आपका इसका सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था सेकंड क्वेश्चन का। आगे करते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट है हमारे पास cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आना चाहिए 0। ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे साइन ऑलरेडी है, cos भी ऑलरेडी है। तो अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। या तो इन दोनों में लगा दो या दोनों में लगा दो। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप, cos को हम चेंज कर देंगे sin 90 माइनस थीटा। तो cos के प्लेस पे आएगा sin, 38 के प्लेस पे आएगा 90 माइनस 38। सिमिलरली sin 90 माइनस 52। ये 38। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, sin 90 माइनस 38 हो जाएगा हमारे पास sin 52 और ये है sin 38। बीच में कोई साइन नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं। अब देखो ये दोनों और ये दोनों बिल्कुल सेम है, बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। आंसर हमारे पास आ गया 0। सो लेफ्ट साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। तो now come to the third question of exercise 8.3. tan 2a equals cot a minus 18। क्वेश्चन में गिवन है और साथ में लिखा है 2a एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट मीन्स ये 90 से लेस है हमारा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए, हमें यहाँ पे फाइंड करना है एंगल ए। अब देखो ध्यान से, फिर से हमें एंगल ए फाइंड करना है। कभी भी एंगल फाइंड करना है तो इसके साथ जो भी बाहर लिखा है वो कैंसिल होना चाहिए। बट दो चीज़ें तभी कैंसिल होती हैं जब वो सेम होती है। अब यहाँ पे हमारे पास सेम नहीं है, यहाँ पे tan लिखा है, यहाँ पे कोट लिखा है। तो हम करेंगे क्या, इन दोनों को हम चेंज करेंगे। चेंज कैसे करना है, tan आपका किस में चेंज होता है, कोट में, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स कोट 90 माइनस थीटा। हमने इस वाले आइडेंटिटी को यूज किया, tan थीटा इक्वल्स कोट 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा के प्लेस पे आ जाएगा कोट और थीटा हो जाता है 90 में से माइनस। ये थीटा यहाँ पे कुछ नहीं है, एंगल को शो कर रहा है, ये एंगल कुछ नहीं हो सकता है। इक्वल्स कोट a माइनस 18। अब बोथ साइड कोट है, कोट से कोट कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 90 माइनस 2a इक्वल्स a माइनस 18। अब माइनस 2a है, इसको राइट में ले जाओ, a प्लस 2a माइनस 18 है, इसको इधर ले आओ प्लस 18, ऐड करके आ गया 108। तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 108 डिवाइड बाई 3। a की वैल्यू यहाँ से आ गई 36 डिग्री। तो सिंपल इक्वेशन था, ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन।
क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में हर बार देखा गया है, या तो 1 मार्क में आ जाता है, 2 मार्क्स में भी आ जाता है। ठीक है, तो 4th एंड 5th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। नाउ कम टू द 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन आपका 10a इक्वल्स 4b, प्रूव करना है हमें a प्लस b इक्वल्स 90। सिंपल क्वेश्चन है, सेम। जब आपका 10 कोड से कैंसिल होगा तभी आपके पास a और b में कुछ रिलेशन आएगा या इनकी वैल्यूज आएंगी। तो tan थीटा क्या होता है, यूज tan थीटा इक्वल्स कोड 90 माइनस थीटा। तो tan a के प्लेस पे क्या जाएगा, tan के प्लेस पे कोड, a के प्लेस पे 90 माइनस a। अब कोड से कोड कैंसिल, यहाँ पे मैं कैंसिल शो नहीं कर रही हूँ। क्यों शो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एंगल्स को कंपेयर किया जाता है। अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो मैं यहाँ पे कैंसिल से शो करती। तो कंपेयर कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल है, मींस बी एंगल 90 माइनस ए के इक्वल है। माइनस ए को ले जाओ राइट साइड में, ए प्लस बी इक्वल्स 90, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। फिफ्थ क्वेश्चन में है सेकेंड 4a इक्वल्स कोसेक a माइनस 20। ठीक है, साथ में लिखा हुआ है 4a एक्यूट एंगल है, तो ये एंगल एक्यूट ही होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेम यूज सेकेंड थीटा, ये फॉर्मूला यूज करें। सेकेंड हमारे चेंज होता है कोसेक में, यूज यहाँ पे इस तरह से ही गिवन होगा कि वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे तभी कैंसिल हो सकती है, तभी हमारा आंसर आ सकता है। अगर यहाँ पे सेकेंड की बजाय कोस होता तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट आएगी ही ऐसे कि जिससे क्वेश्चन में कैंसिल हो रहा। तो सेकेंड 4a हमारे क्या हो जाएगा, सेकेंड थीटा चेंज होता है कोसेक 90 माइनस थीटा में, कोसेक 90 माइनस थीटा में। तो सेक 4a आ जाएगा यहाँ पे कोसेक 90 माइनस 4a, कोसेक a माइनस 20। कोसेक से कोसेक कैंसिल, कंपेयर कर लिया हमने। 90 माइनस 4a इक्वल्स a माइनस 20। माइनस 4a को आप राइट साइड में ले जाओ, प्लस 4a आ गया, माइनस 20 को इधर ले आओ, प्लस 20। ऐड करके आएगा 110 इक्वल्स 5a। अब 5 चला जाएगा डिवाइड में, 5 टू द 10, 5 टू द 10, तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 22 डिग्री। तो यहाँ तक हो चुके हैं हमारे 5 क्वेश्चंस। नाउ कम टू द 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बट इजी है। ठीक है, 6th क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल गिवन है क्वेश्चन में। A, B, C are interior angles of triangle. तो हमें सिंपल ये बताया हुआ है कि ट्राइंगल है ABC जिसके इंटीरियर एंगल्स है, और ट्राइंगल ABC प्रूव करना है हमें साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल आना चाहिए कोस A बाई 2 के। ठीक है, अब करना कैसे है इसको, हमें जो गिवन है उसको लेके चलना है। गिवन क्या है, ट्राइंगल एबीसी के 3 एंगल्स के बारे में बात हुई है, और जब भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स के बारे में बात होती है हमारे माइंड में हमेशा आता है कि हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 180। अब इस क्वेश्चन को इस तरह से चेंज करना है कि हमारे पास ये आंसर है। अब मैं यहाँ से क्या करूंगी, b प्लस सी की वैल्यू को फाइंड करूंगी, क्योंकि यहाँ पे b प्लस सी है। a को मैं राइट में ले जाऊंगी क्योंकि हमारे आंसर में a राइट में है। तो मैंने यहाँ से b प्लस सी को फाइंड किया, ये आ गया 180 माइनस a। अब बोथ साइड 2 भी है। ये हमने 9th क्लास में 5th चैप्टर में सीखा था यूक्लिड्स में कि हम
कि किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड या माइनस भी कर सकते हैं। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, बट ऐसा क्यों करते हैं? अपना आंसर लाने के लिए। तो यहाँ पे हमें 2 चाहिए, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा b प्लस a बाई 2, 180 माइनस a बाई 2। मैंने दोनों के बारे में अलग अलग लिख दिया, ये इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे ओनली a के बारे में 2 है, ठीक है, शो करने के लिए। ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया b प्लस a बाई 2 इक्वल्स 90 माइनस a बाई 2। सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ चुका। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? साइन, लेकिन यहाँ पे कोस है, और हमारा रूल क्या कहता है कि जो भी लेना है हमें बोथ साइड लेना है, सेम लेना है। तो हम क्या करेंगे? टेक साइन ऑफ एंगल और बोथ साइड। तो यहाँ पे मैं साइन लूंगी बोथ साइड, यहाँ पे भी मैंने साइन लिख लिया, यहाँ पे भी साइन लिख लिया। अब ये तो ऐसे रहेगा साइन b प्लस c बाई 2। अब इसको देखो, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। कहीं पर भी साइन के साथ 90 माइनस थीटा लिखा है, साइन के प्लेस पे आ जाएगा कोस, और 90 माइनस थीटा के प्लेस पे आ जाएगा ओनली थीटा। तो साइन के प्लेस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोस, और 90 माइनस थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा? थीटा, और थीटा क्या है हमारे पास यहाँ पे a बाई 2। तो क्वेश्चन ये इजी था। अब इस तरह का क्वेश्चन देखो चेंज होके भी आता है। चेंज होके कैसे आता है? यहाँ पे साइन के प्लेस पे मान लो tan आ गया, यहाँ पे कोट आ गया, तो आपको बोथ साइड यहाँ पे साइन ही लेना, फिर आप क्या लोगे? tan लोगे, ठीक है। ये साइन और कोस में है क्वेश्चन, ये tan और कोट में भी आ सकता है, कोसिकेंट और सीकेंट में भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, tan और कोट में आ जाए तो आपको बोथ साइड यहाँ पे tan लेना है साइन के प्लेस पे। अगर कोसिकेंट और सीकेंट में आ जाए तो आपको बोथ साइड यहाँ पे कोसिकेंट लेना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया, b प्लस c को फाइंड किया, बोथ साइड 2 से डिवाइड किया क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? टेक साइन ऑन बोथ साइड, साइन भी ले लिया हमने बोथ साइड। लास्ट में साइन 90 माइनस थीटा हमारा कोस थीटा के इक्वल आ गया, ठीक है। इसके बाद करेंगे लास्ट क्वेश्चन, वो आपका बिल्कुल सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है, इसको एक्सप्रेस करो इस तरह से कि जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए उनके एंगल 0 और 45 के बीच में, ठीक है। अब देखो ये कैसे करेंगे? क्या ये एंगल 0 और 45 के बीच में है? नहीं है। क्या ये है? ये भी नहीं है। तो हम क्या करें जिससे एंगल 0 और 45 के बीच में है? तो हम क्या कर सकते हैं? देखो ये एंगल ऐसा है जिसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो साइन चेंज होगा कोस में, एंगल हो जाएगा 90 में से माइनस कर दिया मैंने इसको चेंज। इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि इसने कहा एंगल 0 और 45 के बीच में आना चाहिए। यहाँ पे साइन आएगा 90 माइनस 75, और इसको माइनस करेंगे आएगा कोस 23, ये आएगा साइन 15। तो अब देखो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जिनके एंगल 0 और 45 के बीच में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ये ज्यादा टफ नहीं था, बस इसके एंगल हमें चेंज करके 45 और 0 के बीच में लाने थे। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है? साइन थीटा इक्वल्स कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है, और कोस थीटा इक्वल्स साइन 90 माइनस थीटा। तो आज हमने कर लिया एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट। इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए क्योंकि बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो मेनली 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। तो एग्जाम में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं जो 1 मार्क में आते हैं, तो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।